हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और मैं आपकी रमा मैम, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे चैनल का नाम है REMA रमा MAM मैम क्लासेस। आप इस नाम से जब भी चैनल सर्च करेंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनती तो उसके लिए 4 रूल्स होते हैं। उन रूल्स को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरा हर एक वीडियो मिल जाए। चलिए, तो पहले अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, बट फोकस पे, सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, फोकस या सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में, या इन्फिनिटी पे, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कार्वेचर, वो इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस में ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर। अगर इस तरफ की बात करें तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर, एंड दिस इज द पोल। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मिरर के सामने रखा होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इतना तो क्लियर है। बट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ इतना बड़ा कहीं भी हो सकता है ना। तो वो वही बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। ठीक है, सो whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image formed by a convex mirror is always behind the mirror. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट आपका इधर पे कहीं भी रखा हो, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, इधर बनेगी। ठीक है, इधर कहीं भी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल होगी। इरेक्ट, इरेक्शन का क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा है AB, तो इमेज भी आपकी ऐसी ही बनेगी AB, इरेक्ट एज इट इज। ओके, ठीक है। एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का रखा है तो इमेज आपकी 2 सेंटीमीटर से कम ही होगी। हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। There are two main position of an object in case of convex mirror. Convex mirror में 2 important position होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो 2 मेन पोजिशन होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, ये 2 केसेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, हम पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज के रिस्पेक्ट में। ओके, तो वो 2 केसेस हम पढ़ लेते हैं। हमने कॉनकेव में 6 केसेस पढ़े हैं और कॉन्वेक्स में हम 2 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन मैं समझा दूंगी आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने कॉनकेव में 6 केसेस पढ़े हैं और कॉन्वेक्स में हम सिर्फ 2 केसेस पढ़ रहे हैं। द ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हमने फर्स्ट केस क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। ठीक है, पोल एंड इन्फिनिटी। अब जब हम कॉनकेव पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं, देन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कार्वेचर, देन सेंटर ऑफ कार्वेचर, देन बिटवीन सेंटर ऑफ कार्वेचर एंड फोकस, एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, हम इतने सारे केसेस पढ़ते हैं, इसलिए वहां पे 6 केसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट पोजीशन उन्होंने कहाँ पे दे दी है, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर, फोकस, बियॉन्ड द सी, बिटवीन C एंड F, ये सारा का सारा कवर हो गया इस पहले ही पॉइंट में। ठीक है, इस पहले ही पॉइंट में सारा कवर हो गया है, क्योंकि पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो वो जो 5 केसेस हमने कॉनकेव में पढ़े, उन्होंने ये 5 केसेस को इस एक केस में कर दिया है। ऐसा क्यों किया है इसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो केस 1 क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, When an object is placed anywhere between pole and infinity in front of a convex mirror, the image is formed. Image कहाँ बनती है, फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे होती है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस।
अब आप देखिए, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने मान लिया इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी की पोजीशन है, तो इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी के पहले कहीं भी। और पोल, इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 पे भी, यहाँ पे, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इस पोजीशन पे कहीं भी हो, इमेज कहाँ बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में इमेज आपकी यहीं पे बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी हो, इमेज आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी। इसलिए ये सारे केसेस जो है ना एक केस में कर दिए गए हैं, ओके। अब देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अब यहाँ पे इस चीज को आप समझिए, इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले पोल पर, ये आपका ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आए। मैं छोटा बड़ा इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ, सेकंड पोजीशन यहाँ, फिर थर्ड पोजीशन यहाँ पे है उसकी, देन फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है, फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर है। मीन्स ऑब्जेक्ट को मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ, ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द पोल, पोल से दूर जा रहा है, ठीक है। यही लिखा है ना, इफ वी मूव द ऑब्जेक्ट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर इन साइज। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आपका दूर जाता है, पोल से दूर जाता है, इमेज उतनी ज्यादा छोटी होती जाती है। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी ही छोटी होगी, ओके। एंड मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर टूवर्ड्स इस फोकस, और किस तरफ जाएगी? फोकस की तरफ। मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ कहीं पे होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ पहुंच जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ पहुंचेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ पहुंचेगी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आएगा तो इमेज यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी के पहले होगा तो ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट पहले होगा, और ऑब्जेक्ट इमेज फोकस के जस्ट पहले होगा। और इमेज जब आपकी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इमेज आपकी फोकस पे आ जाएगी, ठीक है। और इमेज छोटी होती जाएगी, इमेज क्या होगी? छोटी होती जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट आपका इधर आ रहा है पोल से, तो इमेज बिहाइंड द मिरर पोल से इस तरफ जा रही है और छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका पोल से दूर होता जाएगा तो इमेज भी आपकी पोल से दूर होती जाएगी, लेकिन फोकस को क्रॉस नहीं करेगी, फोकस को क्रॉस नहीं करेगी और छोटी होती जाएगी, स्मॉलर इन साइज होती जाएगी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स में है। कॉनकेव में क्या होता है? क्योंकि जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो एक टॉपिक से दो टॉपिक कवर होते हैं और दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटी हमको पता चल जाती है। इसमें क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट जब आपका बियॉन्ड द सी, मान लीजिए ये सी है, बियॉन्ड द सी होती है तो आपकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ कहीं पे बनती है, ठीक है। जब सी पे ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज आपकी सी पे ही बनती है, और जब ऑब्जेक्ट आपका इन दोनों के बीच में होता है तो इमेज यहाँ बनती है, और जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, और ऑब्जेक्ट जब आपका पोल एंड फोकस के बीच में आ जाता है तो इमेज पीछे चली जाती है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा टूवर्ड्स द पोल आ रहा है, ठीक है, तो इमेज क्या हो रही है? अवे फ्रॉम द पोल। कहाँ पे जा रही है? अवे फ्रॉम द पोल। इसमें भी अवे फ्रॉम द पोल है, इसमें भी अवे फ्रॉम द पोल है, बट इसमें क्या है? बिहाइंड द मिरर, और इसमें क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये अंतर आपको समझ में आया है ना?
तो ये होता है कि सारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती हैं इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने इसमें रे डायग्राम भी बनाया है। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। एक रे ये पैरेलली आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 1 को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रूल 1। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ऐसा यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो इसको जब हम बैक साइड ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस पे जाके मिल रही है, ठीक है, ओके। और दूसरी रे हम कहाँ से ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो इसमें भी आपको रूल नंबर 2 याद करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करती हुई ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, और फिर इसको पीछे हम डॉट डॉट ले जाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल है, और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी रेज, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन गई है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द इमेज, क्लियर, ओके। तो आप ऑब्जेक्ट को पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखिए, इमेज आपकी पोल एंड फोकस के बीच में कहीं भी बनेगी। एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज क्या होगा इमेज का, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ओके। तो इसमें फर्स्ट केस पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमनिस्ट, वेरी डिमनिस्ट, हाईली डिमनिस्ट कहेंगे, हाईली डिमनिस्ट। एंड नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब होता है तो आपकी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रेस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये इंसिडेंट होंगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होंगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। बट इनको जब हम बैक साइड ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाके रिफ्लेक्ट हुई है, फोकस पे जाके मिल रही है, इंटरसेक्ट हुई है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसको पॉइंट साइज हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया केस 2। अब आप इन केसेस को अच्छे से पढ़िए, फिर इन केसेस को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको यूसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में बताऊंगी, क्योंकि आप जब इनके रूल्स और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके बाद जब आप यूसेस पढ़ेंगे ना तो आपको यूसेस याद भी रहेंगे और समझ में भी आएंगे, ठीक है। देखिए, समझना जरूरी है और याद इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम आपका रिटर्न होगा, ओके, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपका रिटर्न होगा तो उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए याद करना भी जरूरी है। और जब चीज समझ में आ जाती है तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो गए केसेस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि आपको यूसेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के वीडियोस बनाऊं। ओके बच्चों, बाय बाय।